बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। और देश हमारा तरक्की करे, ये हर एक देशवासी चाहता है। ठीक है, मोदी जी भी देशवासी ही हैं, तो चाहते हैं, अच्छी बात है, चाहनी चाहिए। चाहत वहां मुझे दिक्कत में आती है जब हम पूछते हैं ट्रेड डील पर कि ये ट्रेड डील किस हालात में, किस कारण से, क्यों अफरा तफरी में की गई। जब वहां माल्यार्पण किया जा रहा था प्रधानमंत्री जी का एनडीए के सांसदों के द्वारा, तो एक मुद्दा आया मन में कि ट्रेड डील हो गई क्या। तो हमने पूछा हो गई तो सार्वजनिक कर दीजिए, पता चले कि ट्रेड डील हो चुकी है। यह भी साबित कर दीजिए, सामने रख दीजिए कि ट्रेड डील में क्या क्या हुआ। कुछ दिन के बाद जब पत्रकारों ने, आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब से पूछा, अरे भाई क्या दिक्कत है तुम्हें? ट्रेड डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सवाल है तुम्हारा? वो कहां फोन कर रहे हो भाई? फोन कहां कर रहे हो? दोस्त हैं? महिला है कि पुरुष? महिला है तो कोई बात नहीं, तो पुरुष है तो डांट खाओगे। हाँ, तो जब कॉमर्स मिनिस्टर साहब से सवाल पूछा गया हाँ। कि बता दीजिए ट्रेड डील में क्या हुआ, उन्होंने कहा ये बात एस जयशंकर जी बताएंगे, विदेश मंत्री जी। उनसे जब पूछा गया, ये तो बात सब पुरानी है, कोई बात सवाल पूछिए ना। सवाल इस बात का है, क्या कहना क्या चाहते? मैं यहाँ पे प्रभात जी क्या सवाल पूछ रहा है? सीधा सवाल पूछो। जाइए, कभी क्या कहना चाहते? अरे बोलने तो दीजिए। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, जहाँ से आपने शुरुआत करी मैं उसी पे आऊंगा, विश्वास रखिए। एक लाइन बोला ना कि हमारे पास फुर्सत नहीं, देश के बाद हम विकास की तरफ चल रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। फुर्सत कॉमर्स मिनिस्टर साहब को नहीं है जवाब देने का देश को, फुर्सत विदेश मंत्री साहब को नहीं है जवाब देने का देश को कि ट्रेड डील में क्या घोटाला किया, कहां कहां बेचा देश की स्वाभिमान को, कहां कहां बेचा देश की अस्मिता को, किस मसले पर ट्रेड डील किया, एपेस्टीन फाइल में क्या क्या बेच के आए हो। 2400 करोड़ का घोटाले का लगा कि 2400 करोड़ रुपया हरदीप पुरी जी के बिटिया के अकाउंट में आ रहा है। बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन मैं उस आरोप पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक कदम आगे कह तो रहे हो। रुकिए ना। हाँ, कह रहे हो। अरे रुकिए, जान ही रहा हूं। सुन तो लीजिए। लगाए हुए इल्जाम को प्रूव कर नहीं पाओगे। बिल्कुल रुकिए ना, प्रूव तो करेंगे, रुकिए ना। हाँ। जब विपक्ष पे लगता है तो साबित करो। ठीक है। हाँ, मेरा सवाल यहाँ नहीं रुका है, अभी चलेगा। एक कदम आगे का सवाल। और सुनो, एकल काव्य पाठ नहीं है, बाकी सारे कवि भी बुलाए हैं हमने। बिल्कुल बुलाए। यहाँ पे एक ही कवि नहीं बोलेगा। अरे आप अकेले काफी है सबके बराबर में, पता है। एकल काव्य पाठ अकेले काफी है, सबका जवाब आप ही दे सवाल देंगे। जल्दी पूछिए। हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो है इससे एक कदम आगे का सवाल रुपए के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। बताना पड़ेगा हरदीप सिंह पुरी जी को आकर के देश के सामने कि देश का क्या सौदा किया एपेस्टीन के साथ, क्या सौदा करके ये पैसे पाए, ये जवाब दो। राइट। मोदी जी का मैंने सवाल रखा सामने, इधर आ जाइए। मोदी जी का सवाल यह है कि देश के पास फुर्सत नहीं, इस समय विकास के तमाम अनुक्रमों के बीच से हम गुजर रहे हैं और यकीनन जो डील्स हैं, वो जो तमाम सारे बिंदु हैं, उनकी तरफ हम अग्रसर हैं। विपक्ष के सामने एक ही तेवर है, एक ही बात है जो उन्होंने रखी है, और ज्यादा कहेंगे तो वो कपड़े उतार लेंगे अपने। देखिए, हाँ, नहीं हमारे क्या उतारोगे? ज्यादा हम कहेंगे ना, फिर बुलवाइए मत। अरे तुम्हारे पहना होना वो उतारता है, तुम्हारे पहले से नंगे हो। तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, के बाद लगा हो, तुम्हारे पहनना शुरू किया है ना, उसके कपड़े नहीं उतरेंगे। माय डियर प्रभात, 60 रुपए, माय डियर प्रभात, तुम्हारे कपड़े नहीं उतरेंगे। माय डियर प्रभात, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। माय डियर प्रभात, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम जी। लव यू। हाँ, देखिए, जिस पार्टी का विचार विजनरी हो और जिस पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, तो विजनरी बातें ही कहेंगे, और वो कहेंगे कि 2047 में हम इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो वो क्यों ना एआई समिट कराएं, वो क्यों ना G20 समिट कराएं, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बुलाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि हमारे देश का जो युवा है आज वो काबिल है, वो काम कर सकता है, वो दुनिया को जीत सकता है। और इसीलिए पूरी दुनिया आज यहाँ आ रही है, और पूरी दुनिया भारत का डंका मानती है, भारत का लोहा मानती है। देखो भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर आए तो यही डिबेट पे कर लो यार, अभी उनसे कर लूंगा। ठीक है, मैंने रोका। प्रभात, मैं आपकी बात प्यार से सुन रहा था, आप मेरी बात प्यार से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। Baji, you have to wait. Baji, you have to wait. If you are not disciplined, then you are not meant for this debate.
You have to listen. अगर आप नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप बोल लीजिएगा, आप पहले आप ही बोल लीजिएगा। I will give you a chance. हाँ, तो देखिए, जिनके पास विजनरी लीडर होते हैं वो विजन की बात करते हैं, वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो हाईवेज बनाने की बात करते हैं, रोड बनाने की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स बनाने की बात करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं। और जिनके पास विजन नहीं होता वो बात करते हैं एप्स्टीन की, वो बात करते हैं इसकी, वो बात करते हैं फलाने की। और जब पूछोगे पार्लियामेंट में बात करने के लिए कहा जाएगा तो वहां से हल्ला करके भाग जाएंगे। जब पार्लियामेंट लगती है, जहां वाद विवाद होना चाहिए, वहां से राहुल गांधी गायब हैं, लेकिन जहां मीडिया बैठ जाता है वहां उनका तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं आज एक पॉलिटिशियन कंफ्यूज है, राहुल गांधी जी कंफ्यूज है, और वो तर्क वितर्क देश में नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ कुतर्क चाहते हैं, और कुतर्क ही देश में करने की कोशिश। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। प्लीज कम टू साइड, प्लीज कम। जी AI सबमिट करवा रहे थे, अरे थू करवा रहे थे। चाइना का रोबोट ला करके तुम क्या करवा रहे थे? रुकिए, चाइना का कपड़ों की बात हो रही थी तो याद आया, चर्चिल ने कहा था कि एक अर्धनग्न फकीर, गांधी के लिए कहा था, तुम्हारे लिए रुकिए, एक हमारे गांधी थे जिन्होंने सूट बूट उतारा और धोती पहनी, एक फकीर अभी भी देश देख रहा है, सूट बूट पहन के घूम रहा कहने की हुआ इनको नंगा होना चाहिए भैया, इनको नंगा होना चाहिए, कांग्रेस वालों को कपड़े पहन के। नहीं, नंगा नहीं हो सकते सर, नंगा नहीं हो सकता। एक मिनट को, प्रभात, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। प्रभात, इट्स माय डिबेट एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आई विल गिव यू अ चांस। प्रभात गांधी ने फिर दोबारा कपड़ा नहीं पहना, एक बार उतारा फिर दोबारा कपड़ा नहीं पहना। हाँ, मैं मालूम है। समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए दिल्ली का कनॉट प्लेस है और इसकी लेवल की बहस कीजिए। आप पहले देश के विकास के मायने बताइए। सरकार विकास होती है, सरकार, गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट। वो वेलफेयर, उस सरकार के साथ कितने लोगों का विकास है, कितनी हमारी जमात 150 करोड़ की आबादी, उसके विकास में कितनी सहभागिता है, कितनी हमारी इकोनॉमिक्स में हमारा देश के आगे कैसे बढ़ रहा है। ये अर्थशास्त्र को, ये मार्केट को कहीं ना कहीं इकोनॉमी समझने लगते हैं। पहले रिटेलर का पैसा फंसवाते हैं और उसके बाद मार्केट को धड़ाम से गिरवाकर कहीं ना कहीं ये मुनाफाखोरी का काम करते हैं। दूसरी बात, इन्हीं के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि देश की 99% वर्थ 1% लोगों की जेब में चली गई, वो उसको विकास बोलते हैं। और अर्थशास्त्र के मायने क्या है? यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। इकोनॉमी में जब डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगे, रुपए की वैल्यू गिरने लगे, तो उसको अर्थव्यवस्था का गिरावट बोला जाता है। जब सोने की कीमत बढ़ने लगे, उसको अर्थव्यवस्था की गिरावट बोली जाती है। और ये इस बात को बताएं कि इसके इन विकास में कितने लोग इनके सहभागी हैं। नई योजना लेके आएंगे, 2014 में आएंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि अब की बार विकसित भारत की बात करेंगे। दरअसल है क्या, इस गवर्नमेंट के पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। पिछले 12 बजट को आप पकड़ के देखिएगा, पुरानी योजना को बंद करना, उसी योजना में नया रैपर लगाकर उसको देश के सामने पेश कर देना। इतना राजनीतिक खोखलापन, इतना हमारी अर्थव्यवस्था का खोखलापन जितना इस सरकार में है। और वर्तमान में ट्रेड डील पे आ जाइए। अगर मैं आ रहा हूं, ट्रेड डील पे आ रहा हूं। एक तरफ आप तुलना करते हैं डॉलर की और रुपए की, एक तरफ तुलना करते हैं बाजार की। बोले बाजार क्या, अर्थव्यवस्था क्या बाजार होता है, और एक तरफ आप डॉलर से रुपए की तुलना भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स। तो ये तमाम सारे कॉन्ट्रडिक्शन है सर। यू हैव टू वेट सर, इक्विटी में और मार्केट में अंतर होता है। ये शेयर बाजार का ऊंचा उठा देना और यहां पर सट्टेबाजी करा देना इस देश के अंदर, और ये बता देना कि एनएससी को हम 33,000 से, मार्केट को 33,000 से 1 लाख लेकर चले जाते हैं। किसका पैसा है? कंपनियों का पैसा है, ट्रेडर का पैसा है। वो लोग जो ब्लैक मनी को मार्केट में लाकर, और जो कंपनियां एनसीएलटी में चली जाती हैं। क्या है? अडानी की बात करें, 1 मिनट रुकिएगा बस। अडानी क्या है? अडानी ने कोई नया उद्योग लगाया? अमित शाह इस देश के जो गृह मंत्री हैं उनसे डील कराकर, जो निर्मला सीतारमण है, बंद कंपनियों को उनको बेचकर अगले दिन प्रोडक्शन लगवाकर इक्विटी को बढ़ाकर उस आदमी की बर्थ बढ़ाती है। कौन सा प्रोडक्शन अमित अडानी ने इस देश में किया है? सारी राइट। देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूं, कुतर्क की कोई सीमा नहीं है। और कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, जिनके राज में यूपी ने सिर्फ दंगे ही दंगे देखे हैं। आज उस दंगे करने की ना तो वहां किसी की हिम्मत है,
ना वहां माफिया की हिम्मत है। और इनके द्वारा पोषित माफिया, मैं बड़े सुन रहा था इनसे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मार्केट की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इनकी मार्केट इकोनॉमी तो अपहरण और उस पे सिर्फ गुंडागर्दी पे शामिल थी। अतीक अहमद किसका पोषित माफिया था और कितने माफिया आपने पोषित किए? क्या आप उसको मार्केट इकोनॉमी कहते थे? वो आपका मतलब, हम बात करते हैं स्टार्टअप की, जो नॉर्मल युवा लगाता है, और सपा ने स्टार्टअप लगवाए थे गुंडे और बदमाशों के। आज समाजवादी पार्टी इकोनॉमी की बात करती है। आज समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आज यूपी में ऐसा बढ़िया मुख्यमंत्री है कि पिछले 10 साल से ना तो किसी की दंगा करने की हिम्मत है, और इनकी हिम्मत टूटी पड़ी है। अरे सुन लो भाई, सुन लो। जिस राम मंदिर के बनने पर इनके छाती पे सांप लौटते थे, अब उसका रिसेंट रिव्यू आया कि 1 लाख रुपए की इकोनॉमी है। तुम राम राइट। अभी कहा गया कि भाई इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, कोई विजन है या नहीं है, तर्क देते हैं कि नहीं देते हैं। हमें लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने सदन के भीतर जो बयान दिया था, और अब से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भोपाल में जो बयान दिया राहुल गांधी जी ने, पूरा का पूरा वो किसी मुद्दे को छोड़ते नहीं है। चाहे नरवणे जी का मामला था, वो मामले को भी उन्होंने भोपाल में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने तो पहले ही भांप लेते हैं, किताब छपे या ना छपे। देखिए, अब वो किताब कहीं कहीं पब्लिक डोमेन में आया सर, मैं तो कह रहा हूं कि उस मामले से अभी तक बीजेपी। तो फिर ये बताइए, एक बात बताइए, फिर वो मुद्दा छोड़ा क्यों? नहीं, मुद्दा कहाँ छोड़ा सर? नहीं, ना। जब बीजेपी लगा रही थी तो उन्होंने नरवणे जी के मामले को छोड़ दिया। अरे भोपाल में जब मैं संबोधन उनका सुना, देखा कह रहे तो भोपाल में उस मामले को फिर से बोल रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, ये प्रधानमंत्री देश को 2047 तक में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो हर देशवासी चाहता है। विपक्ष उनके हर अच्छे कार्यों को खराब नहीं कर रहा। उन्होंने जो भारत यूरोपीय यूनियन का ट्रेड डील हुआ, उसको किसने खराब कहा सर? उसके ऊपर तो कोई आपत्तियां नहीं आई। लेकिन अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील में खामियां हैं और ट्रेड डील की वार्ता अभी रुकी पड़ी हुई है, तो इस समय अगर देश उसमें संशोधन चाहता है और कुछ विपक्ष के सकारात्मक सुझाव है, तो उन सुझावों को सुनना चाहिए। मैं भी डंके के तौर पर कहूंगा कि राहुल गांधी जी के जो सुझाव है अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर, उसको काफी गंभीरता से देखने की जरूरत है। क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि ट्रंप का महत्वपूर्ण हथियार, ये पॉइंट आपका ठीक है, और इस बात को विचारणीय भी है कि अगर कोई ट्रेड डील है और अगर ट्रेड डील हो रही है तो उसमें वो तमाम सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको डिस्कस किया और जिसमें सहमत असहमत दोनों बराबर है, और ये विचारणीय। ये बात आई हैव टेकन योर पॉइंट, दिस इज अ वेरी बॉडी। कोई डिबेट हो रहा है सर? नहीं, शानदार संधि की इसी सरकार। राइट, जी। जब तलक सांस है तब तलक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो राजनीति सकारात्मक की, क्या बात है, वाह, राजनीति सकारात्मक, बहुत सुंदर। ये सकारात्मक जो राजनीति होनी चाहिए विपक्ष की ओर से, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है, वो इस कदर से धूमिल हो रही है कि पूरी जनता भी देख करके अवाक है। एक बार कभी समय होता था जब भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, बहुत अकूत संपदा थी हमारे पास। आक्रांता आए, लूट के ले गए, फिर यही विदेशी लोग हमें भूखे नंगों का देश कहते थे। वो भूख होती थी, पेट के आग की भूख होती थी। नंगे हो कहे जाते थे क्योंकि बदन पे कपड़े नहीं होते थे। लेकिन देश ने प्रगति की, 8 दशक लगभग होने जा रहे, देश चौथी अर्थव्यवस्था बनी। तो फिर आज क्यों नेता प्रतिपक्ष इस देश को भूखे और नंगों का देश वापस साबित करने में लगे हुए हैं? लेकिन ये भूख पेट की नहीं, सत्ता की भूख है। और नंगे ये बदन से तो हो ही गए हैं, ये जेहनी, बौद्धिक और मस्तिष्क रूप